बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और लाहौर में उस्ताद आसिफ के पास हम मौजूद हैं उनके ब्रीडिंग सेटअप पे। उड़ाने का इन्हें नहीं है, सिर्फ ब्रीडिंग का इन्हें शौक़ है। अभी वो बता रहे थे जी कि शुरू से ही वो उनकी तवज्जो ब्रीडिंग की तरफ है और जो एक बड़ा अच्छा काम ये कर रहे हैं वो नस्लों को प्रिजर्व कर रहे हैं कि जो नस्लें लाहौर में नहीं नज़र आती हैं या बहुत कम नज़र आती हैं या ख़राब हो चुकी हैं, ये इनके पास बड़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं। और आज ये इस वीडियो में हम ये एक ब्रीड है जी, साधना ब्रीड है, तो इसका हम आपको शौक़ करवाएंगे। इसके बारे में उस्ताद शेख आसिफ साहब से पूछते हैं, जो कि कितना अरसा हो गया जी आपको ये कबूतरों का शौक़ है? कबूतरों में तो बचपन से ही है जी। अच्छा। तो शुरू से ही कह लें कि एक ख़ानदानी शौक़ है ये। चाचा से था, हम उनको देखते थे, तो वहाँ से ही शौक़ चलता चलता फिर आज तक चलते ही आ रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो साधना ब्रीड है जी जी। ये कहाँ की ब्रीड है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस इसकी जी बहुत अच्छी है और ये कसूर के मियाँ नज़ीर उनके घर की ब्रीड है ये हाँ जी। साधना। तो आज तक इनका एक नाम है, मकाम है एक, और असल हालत में बहुत कम लोगों के पास है ये। कितनी अब अगर इनको इसी हालत में, प्योर हालत में इनके बच्चे उड़ाए जाएं तो कितनी परवाज़ दे सकते हैं? परवाज़ें माशाल्लाह जी बहुत अच्छी आई हैं इनकी, शाम तक परवाज़ें आई हैं। अभी भी मेरे दोस्त जो है, मैंने उनको दिए थे चंद परिंदे, तो ईद के दिनों में भी मुझे फ़ोन आया तो शुक्रिया अदा कर रहे थे वो। और प्योर हालत में उन्होंने अपने घर से उड़ाए हैं और लाहौर के अंदर है वो। माशाल्लाह जी, लाहौर के अंदर इतना गुंजान आबादी और एक ही इलाके में 30-30 40-40 छतें होती हैं, वहाँ पे परिंदे का उड़ना, और फिर पोल्यूशन यहाँ पे बहुत है जी आपके लाहौर पोल्यूशन में। बहुत ज़्यादा है ये तो मेरा ख्याल पहले दुनिया में टॉप 10 में आता है ये। जी, ऐसे ही है। तो इस फ़िज़ा में परिंदे का उड़ना एक वाकई जो है तो आप काबिल तारीफ़ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये अपनी हालत में कैसे और इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा, ये इनकी वापसियाँ कैसी हैं? वापसियाँ बहुत ज़्यादा। मैंने 7 बच्चे दिए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह 7 के साथ ही उनके पास जो है मौजूद है, उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं और ज़ाया भी कोई नहीं मिला। अच्छा, ये जी इसका शौक़ भी करवाते हैं आपको। ये साधना ब्रीड है, इधर करीब अगर आ जाएं आप तो। अच्छा जी, ये तमाम दोस्तों को, देखने वाले जितने भी दोस्त हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरे जो कैमरा मैन है वो बिल्कुल भी कबूतर परवर नहीं है, तो इसलिए कोई थोड़ा बहुत कोई फ्रेम कोई अगर वो बना लें उस तरह का तो वो उसको इग्नोर कर दें, आप नाराज़ नहीं होना। हाँ जी, नाराज़ नहीं होना किसी ने। कि ये जी बाहर वाले दिखा दें पार, पहले बड़े पार जो है ये इनका शौक़ करवा दें, फिर उसके बाद ये जी बाहर वाले पार हैं इसके। ये भी जी अभी जिस तरह इमामदीन देखे हैं पहले, इनकी भी तीलियाँ उसी तरह ही पार बड़े, बल्कि उनसे ज़्यादा नफीस हैं पार। मुझे तीली के साथ कह लें बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ। अच्छा। आपको अपनी जितनी भी ब्रीड दिखाऊंगा इंशाल्लाह तीली आप अच्छा, आप देखें। वाकई जी आपके जितने भी परिंदे अब तक देखे हैं सब की चपटी तीलियाँ थी, परों की हाँ, चपटी तीलियाँ, बारीक तीली है और आयली है, बड़ी नरम मुलायम। खूबसूरती में भी आती है ये, और हाँ जी, परवाज़ में भी, ब्रीडिंग में भी इस तीली का बहुत किरदार है। ये बड़ी अहम चीज़ है जी, इस पे बड़ी कम बात हमने की है कि ये जो परों की तीली है जिसे कहा जाता है, अंदर एक जिसके इर्द गिर्द पर होता है, ये जितनी नफीस होगी कबूतर को थकावट उतनी कम होगी और वो ज़्यादा परवाज़ दे सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं स्पोर्ट करना होता है इन्होंने परवाज़ में, इसकी मदद ले के कबूतर ने, परिंदे ने उड़ना है, आसमान में रहना है या बुलंदी पकड़नी है, और ये जितनी नफीस होगी, लचकदार होगी, लचकदार से मुराद है आयली हो, और ये
चपटी तीली जो है सबसे मेरे ख्याल में बेहतर है। आप आसिफ साहब बता सकते ये हैं। चपटी तीली बहुत अच्छी है, बेस्ट इन बेस्ट कह लें आप। हाँ, चपटी तीली जिसकी हो वो परिंदा जो है वो फिर उसका थकावट कम होती है, और जब थकावट कम होती है फिर ये गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं उसके, और परवाज़ भी परिंदा खुश हो के कर लेता है ज़्यादा, उसे कुछ ज़्यादा हैवी डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका पर जी इसलिए ज़्यादा देर रखा है कि बहुत ज़बरदस्त नफीस पर है इसका। ये अब जी ये इसकी आँख दिखाते हैं जी। ये साधना ब्रीड है, मियाँ साहब वाली उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम, जो बाबा कबूतर परवरी भी उन्हें कहा जा सकता है। ये उन्होंने ये तैयार की है ब्रीड। ये इसकी आँख पे फोकस रखें जी। साधना ब्रीड की साधना कबूतर है। ये प्योर है जी? जी ये प्योर अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि 24 कैरेट का, जिस 24 तरह एक कैरेट। सोने को हम कहते हैं पासे का है, उस तरह ये भी ये बिल्कुल प्योर है जी साधना। इसकी आँख और करें। अच्छा, आप जब आपको दिखाया जाता है ना, आँख दिखा रहे हैं, आँख के साथ आप पलक भी देखें। इसकी पलकें कितनी नफीस हैं, बारीक पलकें हैं। ये गुलाई में हर तरफ एक ही साइज़ में पलक है इसकी। अंदर आपको दंदाने भी इसके नज़र आ रहे हैं। और जब ये एक चीज़ और इसमें जी इस ब्रीड में वो कि ये ज़्यादा आँख की पुतली इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके नीचे एक पर्दा होता है झिल्ली एक, उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये पुतली थोड़ी दरमियान तक ही आती है, थोड़ी सी नीचे आती है जो आँख का जो पलक है, लेकिन उसके नीचे एक झिल्ली है, उसे ज़्यादा ये परिंदा इस्तेमाल कर रहा है। इसकी चोंच देखें, मोटे नथने, इसके चोंच भी मोटी है, सर भी मुनासिब साइज़ में है, ऊपर से उभरा हुआ सर है, और ये मुकम्मल बता रहा है कि ये एक परवाज़ी परिंदा है, अक्लमंद परिंदा है ये। इसके ये देखें नथने जो हैं ये खुले नथने हैं, बड़े नथने हैं, चोंच मोटी है। ये भी गर्दो गुबार को आम कबूतर से ज़्यादा बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत है। ये जी इसकी अब आपको ये दुम का भी शौक़ करवा देते हैं जी। ये जी इसकी दुम भी दिखा दें, क्योंकि परिंदा जो है ये मौसम आजकल क्रीज़ का है, पर नए निकालते हैं आजकल के मौसम में परिंदे। ये देखें जी, ये इधर से भरी हुई है, ये परों से भरा हुआ है इसकी। ये ऊपर जो है ना, ये ज़बरदस्त, ये भी परवाज़ की ही निशानी होती है। अब इधर से दुम अगर दिखाई जाए, ये लंगोट इसकी ये निकाल रहा है, नई लंगोट। ये भी देखें, इधर से भी अंदाज़ा होता है कि ये परेल कबूतर है, बड़ी बहुत भारी इसकी लंगोट है, अभी उग रही है जी। ये इसके क्योंकि आजकल जो है ना इनके पर गिराने का सीज़न है, ज़बरदस्त इसका जो पंजे हैं, ये एक जो इसको आप ज़हन नशीन करें, ये खुश्क पंजे, ये कलर ऊपर सिकरी जमी हुई है, ये मछली के चानों की तरह का ऊपर ये है। आसिफ साहब, आपके पास ये कितनी पुरानी ब्रीड है? कब की आपने संभाली हुई है? तकरीबन जी ये 15 साल के करीब हो गए हैं। अच्छा, 15 साल से ये हड्डियाँ भी इनकी जी, मैं बताना आपको मेरे जहन से निकल गया है कि इनका वेट कोई नहीं है, जिसामत इनकी मोटी है, ये वी शेप में है, परिंदा ऊपर से चौड़ा है, पीछे से पतला जा रहा है, और बिल्कुल हाथ के अंदर ये जिस तरह होता है ना, बड़ी मुलायमियत तो इनमें है जी। तो ये बड़ा वज़न नहीं है इसका, हड्डी इसकी जो 4 उंगली से ज़्यादा है जी, 5 उंगली नहीं कह सकते, 5 उंगली से कम, लेकिन 4 से ज़्यादा, बड़ी कशादा हड्डी है। और ये कशादा बड़ी हड्डी ये एक निशानी होती है कि तेज़ हवा में भी परिंदा उसकी वो आ सकता है वापस, सलाहियत होती है उसमें आने की। पर इसके ये दुम तक हैं जी पूरे। अच्छा जी, 15 साल से आपके पास ये नस्ल मौजूद है, आपने इसको किस तरह मेंटेन कैसे रखा हुआ है? मेंटेन रखना ही फन है जी। कबूतरों में कबूतर डाल के निकालना ब्रीडिंग का सबसे मुश्किल तरीन काम यही है कि वो ऐसा पर देना उसे जिससे उसके कलर में, नस्ल में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और वापस अपनी जगह वापस पे आ जो जाए। है वो उसको दोबारा ले और जाना। परिंदा भी ऐसा आप सेलेक्ट करें कि वो अगर इनसे अप नहीं है तो इनके लेवल का हो। अच्छा,
इसका मियार भी जो है, बल्कि परवाज़ इसकी बेहतर हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो, हर बॉडी चीज़- स्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। चीज़ आप इनमें परिंदा डाल रहे हैं कोई किसी भी ब्रीड में, अपने परिंदे के लेवल का परिंदा डालें कि कल को आप ये सोचें कि जी मैंने परिंदा तो डाल दिया, अब इसमें ये मेरी ब्रीड में ये कमियां आनी शुरू हो गई हैं। उससे अच्छा कि आप उसी को ऐसे ही लेके चलते रहें, अच्छा, ख़राब करने से बेहतर है कि उसे वैसे ही वैसे ही चलते रहें। आपको ये तो पता हो कि मेरा ब्लड अभी तक प्योर हालत में मेरे पास सेफ। हाँ जी। तो परिंदा आप देखें, स्ट्रगल जारी रखें। और परिंदा ज़रूरी आपको किसी भी ब्रीड में आप काम कर रहे हैं तो परिंदा आपको मस्ट चाहिए, कोई ना कोई, नहीं, उसके बगैर गुजारा नहीं है जी। गुजारा नहीं। लेकिन कुछ नस्लें ऐसी होती हैं कि जिनका जिस तरह आप देखें मामदीन है, अगर इनका उनमें क्रॉस दिया जाए या उनका इनमें दिया जाए तो बड़ा वो इतना ज़्यादा असर नहीं डालेगा नहीं इसके होता कलर जी। पे। इमामदीन कबूतर मैंने इनमें डाले हैं, फिर वापस भी ले आया हूँ, और इमामदीनों को वापस उनमें ले गया हूँ, साधना को वापस इनमें ले आया हूँ। तो आप ये देखें जी, उनमें से बना के भी, दिखाएं जी, इसका भी शौक कराएं। ये देखें आप, इनमें भी ऐसी हड्डियाँ देखें, कश्ती नुमा हड्डियाँ। ये फीमेल है, ये देख, मेरी उंगली की शेप बता रही होगी कि ये क्या हड्डी का उसका स्टाइल है इसका। अच्छा, ये परों से भरे हुआ है परिंदे हैं आपके, परेल परिंदा जिसे कह सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो ज़्यादा परेल कबूतर होता है, अगर बारिश हो जाए ना, उसमें जल्दी गीला भी नहीं होता। ये जल्दी गीले भी नहीं होते। बारिश में भी उसको कुछ टाइम मिल जाता है, जो अपना ढूंढ लेता है घर। जी, परेल परिंदे ब्रीडिंग में ज़्यादा बेस्ट है, मसेल से बेस्ट ज़्यादा परेल है। अच्छा, इनमें ये तीनों खूबियाँ जी, ये परेल भी हैं, हडेल भी हैं, मस्कुलर भी हैं, मसेल भी हैं, ये जो इनके मसल भी ठीक अपनी फिटनेस में पूरे हैं, ज़बरदस्त हैं जी, इनमें कोई शक नहीं है वाकई। और ये मैंने जब अब मेंटेन किए थे, ये तकरीबन 1 साल की मादा होगी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि आपने साधना ब्रीड को टैडियों का वजूद दे दिया। आप देखें, नहीं, ये मैं देखा है, अभी परिंदा पकड़ा था जी, ज़बरदस्त, मतलब टफ। ये बता रहा है कि जो ये मजबूत जिस्म के मालिक हैं, हड्डियां बड़ी हैं, बल्कि जो है ये अपने आप में एक नस्ल है, ये छोटी नस्ल नहीं है। नहीं जी, ये नस्ल बहुत अमीर नस्ल कह लें आप इनको। हाँ जी। अच्छा, ये कितने घरों में रह गई है जी लाहौर में? कसूर में गए थे लास्ट टाइम, यासिर भी साथ था, तो सिर्फ एक मादी मिली थी जो मैं साधना। अच्छा, यानी लोग ज़ाया कर चुके हैं। लोगों ने ख़त्म ही कर दिए, पैसे कमाने के चक्कर में सारा। चलें, वो तो एक अलहदा चीज़ है कि, लेकिन ये नस्ल जो भी वजह हुई है अब कम हो गई है, कम हो गई है। लेकिन जी ख़त्म इंसान ने खुद ही करना हर चीज़ को जी, किसी ना किसी वजह से। ले जी, चले अब हमारा ये तो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा कि ये प्योर जो 100% साधना ब्रीड जो है, कम से कम वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे। अगर वैसे ख़त्म भी अल्लाह करे ना हो जी, आप जैसे दोस्तों को अल्लाह ताला हिम्मत दें, ताकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन्हें महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुआ गो आपके लिए जी। और आसिफ शेख साहब की, शेख आसिफ साहब उस्ताद हैं, जो कि उनके पास और भी बड़ी बड़ी नायाब नस्लें हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम 3-4 नस्लें जो हैं और आपको शौक़ करवा के वो वैसे उनको ब्लड लाइन को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने कैमरे के ज़रिए में महफूज कर लेते हैं उन्हें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।